नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। मैं सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और जिनका पेपर जो है 3 और 4 जून 2026 को है, जिन्होंने एसएसटी के रूप में अपने पोल साइंस लिया हुआ है। एसएसटी के रूप में आपने पोल साइंस लिया हुआ है। उसमें एक आता है पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक विचारक के आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। इस एक ही वीडियो में पूरे 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए एक एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है। देखो, अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है, हाब्स है। तो द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है, याद रखना है। प्लेटो जो है किस देश का रहने वाला है। प्लेटो जो है यूनान का है। प्लेटो यूनान का रहने वाला है। यूनान के दार्शनिक हैं। और पॉलिटिकल पुस्तक किसने लिखा है। पॉलिटिकल पुस्तक के लिखने वाले हैं अरस्तु। पॉलिटिकल पुस्तक लिखने वाले हैं अरस्तु। इसके बाद जो है, अरस्तु किसके गुरु थे। ठीक है। देखो, सबसे पहले जो है यूनान में सुकरात ने जन्म लिया। यह पेशे से फिलासफर था, दार्शनिक था। सुकरात का शिष्य बना प्लेटो और प्लेटो का शिष्य बना अरस्तु और अरस्तु का शिष्य बना सिकंदर। ये चार जो है यूनान के महान दार्शनिक है, महान पॉलिटिकल थॉट है। तो अरस्तु किसके गुरु थे। देख रहे हैं, अरस्तु किसके गुरु थे। सिकंदर के गुरु थे। तो अरस्तु किसके गुरु थे, देखो यहाँ पे लिखा है सिकंदर के गुरु थे। इसके बाद लिविंथन पुस्तक किसने लिखी है। लाक है, रूसो है और हॉब्स है, विंथम है। तो ये लिविंथम पुस्तक जो है हॉब्स की लिखी गई है। इसके बाद है थॉमस हॉबेल। थॉमस हॉब्स किस देश का था। ये हॉब्स जो है किस देश का है। तो ये हॉब्स इंग्लैंड का रहने वाला है। हु रोट द टू ट्रिस ऑफ द गवर्नमेंट किसने लिखी है। लॉक्स की है, हॉब्स की है और ग्रीन के है कि मार्क्स के। ये पुस्तक जो लिखा है वो लॉक की, जॉन लॉक की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन लॉक किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। जॉन जो लॉक है वो किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो सामाजिक संहिता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। सोशल कंट्रैक्ट, सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है। सोशल कंट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखा है, ये पूछ रहा है। तो रूसो है, लॉक्स है, हॉब्स है, मिल्स है। ये पुस्तक जो है रूसो की है। रूसो किस देश का रहने वाला है, यहाँ पे है। रूसो किस देश का रहने वाला है। रूसो जो है स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है।
पर हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह किसका स्टेटमेंट है? यह किसका स्टेटमेंट है कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो है हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? यह स्टेटमेंट किसका है? यहां पे दिया है मार्क्स है, रूसो है। यह रूसो का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिटी मैनिफेस्टो किसने लिखा था? कम्युनिटी मैनिफेस्टो जो लिखने वाले हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ये दोनों वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। एक कहते हैं बुर्जुआ वर्ग, एक है श्रमिक वर्ग। बुर्जुआ वर्ग वह है जो श्रमिकों का शोषण करता है। इन दोनों में वर्ग संघर्ष की बात जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा वर्ग। दास कैपिटल किसने लिखा हुआ है? दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है जो दास कैपिटल के नाम से जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स जो है किस देश का रहने वाला है? तो ये रहने वाला जो है जर्मनी का है। पूंजीवादी देश है, और पूंजीवादी देश क्या होता है? श्रमिकों का शोषण करता है। उसी पर इन्होंने उदारवाद का जन्म किससे कहा जाता है? उदारवाद का जनक लिबरलिज्म जो है क्या है ये बताता है। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जॉन लॉक है, मार्क्स है, पेट्रो है, लेनिन। तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं। इसके बाद है उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? यह उपयोगितावाद है। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो उपयोगितावाद का सिद्धांत देखो यहां पे दिया हुआ है। उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया? बेंथम है, रूसो है, हाब्स है, ग्रेस है। तो ये स्टेटमेंट जो है बेंथम के है। उदारतावाद यानी जो राष्ट्र है लिबरलिज्म रहेगा, उदार रहेगा। व्यापारी हो चाहे श्रमिक वर्ग हो, सबके प्रति उदारता का भाव रखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम किस देश का रहने वाला है? जेरेमी बेंथम किस देश का रहने वाला है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह कहाँ का रहने वाला है? इंग्लैंड का रहने वाला है जेरेमी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट वन लिबर्टी? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ये ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है मिल की है। लिबर्टी माने लिबरल, तो ये आपको मिल्स की है। फिर है इनका पूरा नाम है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल किस विचारधारा से जुड़े हैं? अभी ऊपर बताए कि जे.एस. मिल पूरा नाम है, वह उदारवाद की विचारधारा से। हु रोट प्रिंस किसने लिखा हुआ है? ये भी बात है। हु रोट प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? यह है मैकियावेली, प्लेटो, लॉक और मार्क्स। तो ये लिखने वाले हैं मैकियावेली। फिर आगे दिया है मैकियावेली किस देश का रहने वाला है? मैकियावेली जो है किस देश का रहने वाला है? मैकियावेली जो रहने वाला है इटली का रहने वाला है। देखिए अभी यूनान देखे, ब्रिटेन देखे, और इटली देखे, जर्मनी का कार्ल मार्क्स देखे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अगर कैसा क्वेश्चन पूछे तो किसको लगाना है? मैकियावेली को लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा का विचार किसने दिया? रूसो है, लॉक है, हॉब्स है, मिल है। तो सामान्य विचारधारा का जो दिया हुआ है वो रूसो का है। क्वेश्चन नंबर 24, हु रोट यूट्रोपिया? यूट्रोपिया जो है किसने लिखा है? यूट्रोपिया किसने लिखा है यहां पे दिया है, यहां पे आंसर भी दिया है। तो यूट्रोपिया नामक पुस्तक जो लिखा हुआ है वहां पर आंसर दिया हुआ है, देखिए, थॉमस मोर, हॉब्स, लॉक और मार्क्स। ये लिखने वाले हैं थॉमस मोर। अगला है, साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, साम्यवाद का जनक, कम्युनिस्ट का जन्म किसे कहा जाता है? लेनिन है? नहीं। मार्क्सवाद है, माओ है, माओ और स्टालिन है। स्टालिन रसिया का है, माओवाद अभी देख रहे हैं नेपाल और उसके पास है, चाइना के पास इधर है, स्टालिन है। तो साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। साम्यवाद, कम्युनिज्म। स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा है? स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी है? मॉन्टेस्क्यू, लॉक, हॉब्स, मिल। तो स्पिरिट नामक पुस्तक जो लिखा है मॉन्टेस्क्यू की है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, और चेम्सफोर्ड में कैसे सुधार किया जाए वो मॉन्टेस्क्यू की है। तो ये मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉ ये पुस्तक है। मॉन्टेस्क्यू जो फेमस ऑफ द विच थ्योरी, मॉन्टेस्क्यू जो है किस सिद्धांत के लिए जो है प्रसिद्ध है? मॉन्टेस्क्यू जो है किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो मॉन्टेस्क्यू जो है शक्तियों के विभाजन के लिए प्रसिद्ध है, और मॉन्टेस्क्यू जो है ब्रिटेन का रहने वाला है, इंग्लैंड का रहने वाला है। और यह शक्तियों का सेपरेशन ऑफ द पावर जो इंडिया में आप देखते हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, ये सब जो लेजिस्लेटिव पावर है इनके सेपरेशन यही मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, जो ब्रिटेन का रहने वाला था। हु रोट वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट, ऐसे है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक कहा, इन्हें अर्थशास्त्र का हम जनक कहते हैं। किसको? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे और उन्होंने अर्थशास्त्र का जनक। एडम स्मिथ किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? एडम स्मिथ किस विचारधारा से जुड़े हुए? एडम स्मिथ जो जुड़े हुए हैं वो पूंजीवाद विचारधारा से जुड़े हुए। पूंजीवाद विचारधारा से एडम स्मिथ। और कार्ल मार्क्स को याद रखना, कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की बात करता है, और वर्ग संघर्ष में यह एक है बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग मतलब धनी, और एक मजदूर वर्ग है। यह कहता है कि ये मजदूरों उठो, तुम्हें होने के लिए कुछ नहीं है, होने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार है। पाने के लिए पूरा संसार है। ये कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट है, और इससे यह पूंजीवाद देशों का यह समर्थक करता है।
कुछ जो है आप अपने भारतीय विचारधारकों के बारे में जानेंगे। जो इंडियन फिलोसफर है वो क्या है कहते हैं, क्वेश्चन नंबर हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो जानते हैं ये हिंद स्वराज किसकी है? गांधी जी की है। ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की है। अंबेडकर के जान ही रहे हैं, पूरा जो है संविधान ही लिखे हुए हैं। तिलक द मराठा नामक पत्रिका निकालते थे। देखो यहाँ पे लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की है। यहाँ पे देखें, अनिलेशन ऑफ कास्ट ये किसने लिखा हुआ है? अनिलेशन ऑफ कास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, गांधी है, अंबेडकर है, नेहरू है, तिलक है। ये लिखा हुआ है डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। तो ये जो केस है वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब आया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसमें आया? तो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांस में एक रिवोल्यूशन हो गया था, क्रांति हो गई थी, और इस क्रांति के पीछे सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की मांग किया गया था। ये तीनों वर्ड यही से आया। इसी को लेकर के बाद में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ेगा, तो अमेरिका में क्रांति जो होगा, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इसको लेकर के हुआ था। लेकिन ये वर्ड जो आया था वो फ्रांसीसी क्रांति के समय आया था। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? सभी लोग जानते हैं, चाणक्य लिखा हुआ है। यह किसके दरबार में था? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। क्वेश्चन नंबर 35, चाणक्य को किस नाम से जाना जाते हैं? सभी लोग जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और इसकी वो जो बुक है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र जो है प्रशासन पर लिखी गई बुक्स है। भ्रम में मत रहिएगा कि अर्थशास्त्र जो है क्या है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो गवर्नमेंट के राज व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। तो यह राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है, एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखी गई पुस्तक है। यह प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक है। शासन और प्रशासन, शासन कैसे काम करेगा, प्रशासन कैसा होना चाहिए, इस पे लिखी गई पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है लॉ ऑफ पीपुल किसने लिखा हुआ है? लॉ ऑफ पीपल्स किसने लिखा है? यहां पे दिया है जॉन रॉल्स, मार्क्स, प्लेटो। ये लिखने वाले हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स किस सिद्धांत के लिए फेमस है? जो जॉन रॉल्स है वो किस सिद्धांत के लिए फेमस है? इनका सिद्धांत क्या है? न्याय का सिद्धांत जहां आएगा वहां जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसने लिखा है? कार्ल पापर ने लिखा हुआ है। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज ये किसने लिखा है? कार्ल पापर ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी?
सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किसने दी है? टी एच ग्रीन ने दिया हुआ है। बाकी हाब्स, लॉक, रूसो ऊपर पढ़े ही है। क्वेश्चन नंबर 4040, who wrote road of सरफोर्ड, who wrote सरफोर्ड, और ये जो है रोड ऑफ सरफोर्ड किसने लिखा हुआ है? ये लिखा है हायेक ने लिखा। हायेक ने रोड ऑफ सरफोर्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो देने वाले जो हैं वो कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 42, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने दिया हुआ है? स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी है? यह है लेनिन की पुस्तक, स्टालिन, लेनिन, माओ और टास्की। ये सब एशिया कंट्री के देश हैं और ये दोनों रशियन के हैं, स्टालिन, लेनिन। लेनिन किस देश का रहने वाला? फिर आ गया आपको क्वेश्चन। लेनिन जो है किस देश का रहने वाला है? अभी बताए थे रूस का रहने वाला है। लेनिन है, स्टालिन है, ये सब रूस के रहने वाले हैं। और इनकी जो विचारधारा है, जो लेनिन की विचारधारा है, ऐसी विचारधारा को कहते हैं मार्क्सवादी विचारधारा। ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे और इन्होंने भारत में भी अपने जड़ को फैलाया था। और भारत में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार बनी थी मार्क्सवादियों के, फिर केरल में। और आज भी देखते हैं केरल में, अभी इसमें केरल और कांग्रेस के सहयोग से बना। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो यहाँ पे मार्क्सवादियों की विचारधारा थी। इनका मार्क्सवादियों का था ऐसे हंसिया, हथौड़ा और तारा, चुनाव चिन्ह रहता था। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा से समर्थक थे, लेनिन की विचारधारा थी। मेन कम्फ किसने लिखी है? मेन कम्फ किसने लिखा है? मेन कम्फ किसने लिखा है? ये पुस्तक जो है हिटलर का लिखा है, जर्मनी का चांसलर था और बाद में जो है हिटलरवाद के लिए प्रसिद्ध हुआ। हिटलर है, मुसोलिनी है, लेनिन है, स्टालिन है, ये हिटलर है और ये जर्मनी का रहने वाला है। फांसीवाद इसी हिटलर की है। फांसीवाद, नाजीवाद और फांसीवाद। फांसीवाद की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? फांसीवाद की उत्पत्ति इटली में हुई थी, बाद में जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद के लिए प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, यहां पे देखो, नाजीवाद किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे नाजीवाद की उत्पत्ति जर्मनी में हुई और फांसीवाद की उत्पत्ति कहां हुई? यह है इटली में हुई। और नाजीवाद की उत्पत्ति जर्मनी। यहाँ का चांसलर कौन था? हिटलर था। नाम ही आज देखते हैं कि बहुत हिटलर है, तो वो पर्याय बन गया हिटलर। और हिटलर बहुत सख्त शासक था, वहां का चांसलर था। वो नाजीवाद को जन्म दिया, यानी कठोर दंड के मामले में ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर आपको 47 की बात करें कि परमानेंट रिवोल्यूशन किसने लिखा है? टास्की, लेनिन, स्टालिन, माओ। तो ये परमानेंट जो है वो टास्की की है। क्वेश्चन नंबर 48, ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने रखी थी? ग्राम स्वराज की अवधारणा जो रखने वाले हैं वो गांधी जी हैं। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है?
ये अरस्तु को कहा जाता है। और लास्ट सवाल अब क्वेश्चन 50 है, जो यहाँ पे है, रिपब्लिक लिखकर आदर्श राज्य, रिपब्लिक लिख करके आदर्श राज्य का सिद्धांत किसने दिया है? यह प्लेटो का है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या किया, 50 क्वेश्चन देखे, और इसी 50 क्वेश्चन में 100% गारंटी है कि आपको यूपी टीजीटी एसएसटी में आपको इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे, और एक ही वीडियो में सारे थिंकर्स आपको करा दिए गए। अगर आप इतना भी पढ़ के जाएंगे तो भी पॉलिटिकल थॉट के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब कोई आपको अलग से कोई नया चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसी तरह आप मिलते रहिए, और हम लोग आपको ऑनलाइन मिलते रहेंगे, और जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।